आप देख रहे हैं समग्र चेतना, बूंद बूंद में सच। श्याम साधु भारत का पहला व्यक्ति है जिसको मीडिया ने पर्यावरण एवं पशु सेवी की उपाधि दिया है। माँ गंगा के लिए मैं 49 दिन मरा हूँ। हम हिंदुस्तान के सारे हिंदुओं से, बाबाओं से, नेताओं से मैं जानना चाहता हूँ कि 49 दिन का मैंने अनशन करके माँ गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित कराया। को शिवरी ने झूठे भैंस राम को खिला दिए और यह राम नामी सरकार से मैंने एक बोतल पानी मांगा। मैं रोज रात को लाइव पर आता हूँ, पूरा वर्ल्ड हमको सुनता है कहीं न कहीं, और हमारी बात वहाँ तक नहीं गई महाराज कि एक बोतल पानी दिलवा दीजिए, तब तो हम समझेंगे आप हिंदू हैं, आप ब्राह्मण हैं, वरना हमको आपसे भी नफरत हो जाएगी। नमस्कार, मैं हूँ सुयश मिश्रा, आप देख रहे हैं समग्र चेतना। आज हम हैं रायबरेली में और हमारे साथ जो शख्सियत बैठी हुई हैं इनका नाम है श्याम साधु। इनका ये दावा है कि गौ सेवा को लेकर के या फिर पशु सेवा को लेकर के और पर्यावरण को लेकर के जितना काम इन्होंने किया है वो अभी तक किसी ने नहीं किया। क्या इन्होंने काम किया है और कैसे ये यहाँ पे बहुत चर्चित हो रहे हैं, हम इनकी जुबानी जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि गौ सेवा क्या है और कैसे इसे कर रहे हैं और क्या क्या समस्याएं आ रही हैं और कैसे पशुओं के कल्याण के लिए, पशुओं के संरक्षण के लिए क्या किया जाए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक पहली बार ऐसे मुख्यमंत्री हुए हैं जो गाय को लेकर के इतना संवेदनशील हैं, गाय को लेकर के इतना संजीदा हैं, पशुओं को लेकर के इतना संजीदा हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका समग्र चेतना में श्याम साधु जी। सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए। बहुत साधारण सा जीवन जी रहे हैं, बड़े सरल व्यक्तित्व है आपका। आपके बारे में लोग जो बताते हैं कि आप बड़े सरल व्यक्ति हैं। कैसा जीवन है आपका और कैसे आपने पशु सेवा की तरफ आप जुड़ गए? जी धन्यवाद। देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं, लोग आर्थिक दृष्टिकोण से उस काम को करते हैं लाभ पाने के लिए। कुछ लोग धर्म को लेके करते हैं, कुछ लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं, उनको भेजा जाता है कि केवल गाय नहीं, गाय से लेके सुअर तक को तकलीफ़ में अगर देखो तो उसकी सेवा करो। इसी से पता लगता है कि आप कितनी क्वालिटी के आपके अंदर मानवता है। धर्म, हिंदू धर्म भी शायद यही कहता है। जी हाँ, सनातन धर्म, हमारा हिंदू धर्म, हमारी गीता यही कहती है कि जो मनुष्य प्राणी मात्र में अपने आप को देखता हो वही योगी है, ये गीता कहती है। तो लोगों ने कहा कि बिना गीता पढ़े आप सारी जिंदगी गीता पर चलते रहे। हमने कहा ये ईश्वर प्रदत्त है। मैंने 1000 बार कहा कि मैं जो भी कर रहा हूँ, कर चुका हूँ, मुझसे कोई करवाता है, मुझसे कोई बुलवाता है, मैं कर रहा हूँ। कोई ऐसी शक्ति है जो हमसे करवा रही है। ये पशु सेवा का भाव कहाँ से आपके अंदर जगा? वही तो मैं कह रहा हूँ, गॉड गिफ्टेड, ईश्वर प्रदत्त बचपन से ही था हमारे अंदर। उन दिनों मैं बनारस में रहा करता था, वहाँ हमारी शुरुआत थी। अपना पूरा टिफिन कुत्ते को दे दिया था। एक देखिए आंतरिक पीड़ा हुई उसको देख के, फिर जैसे जैसे हम बड़े हुए वैसे काम करते गए। इस अंधे समाज ने हमारा मजाक उड़ाया। कुछ अच्छे लोगों ने मेरे ऊपर किताबें लिखी, मेरे ऊपर 3-4 किताबें लिखी गई हैं। एक किताब का नाम है पागल फरिश्ता और एक किताब का नाम है चुनौती, और 2 इंग्लिश में किताबें लिखी गई हैं। हम पढ़े लिखे तो हैं नहीं, क्या है वो लिखा हुआ है। कई हमारी मूर्तियाँ बाबाओं ने लगाई हैं फुर्सतगंज में, यहाँ वहाँ। अब हमारे कामों को देख के लोगों ने ये हमें सम्मान दिया। और वैसे जहाँ बड़े सम्मान की बात आती है और सहायता की बात आती है तो हमारी जानी मानी सक्रिय रायबरेली के हमारे शुक्ला जी बैठे हैं, विजय शुक्ला, उधर दिखा दीजिए। जी। आपने बड़ा हमारा ही नहीं, कोई हो, इनके अंदर वाद नहीं था कभी कि ब्राह्मणवाद चला है ना। XYZ कितने रायबरेली के लोगों का इन्होंने भला किया, मदद किया। हमारी यहाँ गाय थी टेढ़ी मेढ़ी, अष्टावक्र गाय, महीनों मैंने झेला है। उस समय इन्होंने दलिया हमको दिया और सामान दिया, पैसे भेजे, यानी जितना इनसे हो सका। तो विजय शुक्ला के बारे में बता दें, लखनऊ के जिलाधिकारी भी रहे हैं वो, और चीफ सेक्रेटरी जो शासन की सबसे बड़ी पोस्ट होती है उस पर भी काबिज रहे हैं, भारत सरकार में सचिव रहे हैं, कई महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुके हैं। जी। तो इसीलिए भाई वो बातें सामने आती है तो अच्छा लगता है कि आज भी इनके अंदर ये भावना है
है। तो ऐसे लोगों को भी राजनीति में आदमी को लाना चाहिए। अब एक यहाँ ठाकुर साहब हैं, उनका नाम है सिद्धार्थ सिंह चौहान। हम समझते हैं कि 10 महात्मा उनके आगे बेकार है, बड़े बड़े महात्मा बराबरी नहीं कर पाएंगे। कल हमारी गाड़ी खींच के लेके भंवरेश्वर गए। कल हमने भारत में पहली बार वो मनाया बड़ा शनि, जैसे बड़ा मंगल होता है जी। ये बड़ा शनि क्या है? मतलब ये पहले और कभी कभी मनता नहीं है बड़ा शनि? नहीं, यह हमने कल इसकी नींव डाली है। मतलब हर बड़े मंगल पर लोग बंदर को भोजन देते हैं। वो बंदर कहाँ तक खाए, आधा बर्बाद होता है। हमने कहा बर्बादी रोकने के लिए ये बड़ा शनि क्यों ना मनाया जाए, तो उसकी शुरुआत मैंने कल से किया है, वीडियो भी डालेंगे। तो अब हो गया क्या कि जो बंदर को हम लोग मंगल में सब कोई जाता था, अब आधे लोग कन्वर्ट हो जाएंगे इधर शनि की ओर, और शनि को खिलाना भी जरूरी है। जीवन में जितने एक्सीडेंट और तकलीफ होती है इस शनि देव की ही उससे होती है। तो किस जानवर को खिलाएंगे शनि के लिए? कोई भी जानवर जो आपको मिल जाए। वैसे गाय का तो बड़ा महत्व है, और बंदर का लिए महत्व है, चूँकि हनुमान जी से शनि देव रिलेटेड हैं। तो हर बड़े शनि पर, हर बड़े मंगल के जो पहले शनि पड़े उसमें आप जाके बांदरों को खिलाइए। गेहूं है, चना है, जो भी देना हो, उससे बड़ा कल्याण होगा, बहुतों का कल्याण हुआ है। तो और कोई भी जानवर मिल जाए, यह है कि अगर वो काला जानवर जैसे काला बंदर है, काले मुंह वाला, काली गाय, काला कुत्ता, उसका एक महत्व है, उसको पहले आप दीजिए, बाकी दीजिए सबको। यह नहीं कि काला आदमी नहीं है, गोरा आदमी है, भाई वो भी तो है। पशु सेवा आप बहुत समय से कर रहे हैं, कैसी चुनौतियां आ रही हैं? क्योंकि इससे बड़ा मुख्यमंत्री शायद ही अब आगे मिले। ऐसा मुख्यमंत्री इतिहास में नहीं आया जो गायों के लिए सोचता हो, जो पशुओं के लिए इतना सोचता हो, संवेदनशील हो। आप क्या उम्मीद करते हैं और कैसी चुनौतियां इस समय आप फेस कर रहे हैं? उनको तो मैंने ये दर्जा दिया था। अब आप लोगों से हमारी एक गुजारिश है, हमारी एक इच्छा है कि मैंने मोदी और योगी जी के चरण के धूल मांगे थे। सैकड़ों वीडियो में मैं बोल चुका हूँ उनके कामों को देख करके। हम बिल्कुल वो, जबकि हम लोग कांग्रेसी परिवार के हैं, सीधी सी बात, हम झूठ क्यों बोले? पूरा ख़ानदान हमारा कांग्रेस में था और भी है, और 2 सेनानी हुए हमारे ख़ानदान में, वो पटने में है थे। लेकिन अब हम इधर आए, क्योंकि अब हम बाबा कहे जाने लगे, हमको लोगों ने साधु का दर्जा दिया, तो भाई हमारी सोच भी तो हो। तो हमने ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा जिसके गोद में बंदर बैठा हो, आज तक एक रिकॉर्ड है। ऐसा मुख्यमंत्री मैंने नहीं देखा जो सीधे सीधे पत्थर फेंकने वाले के ऊपर लोहा फेंका। पत्थर, ईंट का जवाब पत्थर से देना नहीं ना, लोहे से दिया। भाई पत्थरबाजों ने पत्थर फेंके तो उन्होंने लोहा फेंका। ये भारत के लिए बहुत गौरव की बात है। और जो ये बनारस में सब आप देख रहे हैं, ये हमारे देश की आबरू का सवाल था, मान सम्मान की बात थी। आज वो वापस आ रहा है, इसीलिए लोग लगे हैं। तो हमने आप लोगों से ये सिफारिश है कि महाराज उनका एक बोतल पानी उनसे दान में हमको दिलवा दीजिए, हमारी एक इच्छा है। ये पानी क्या करेंगे? उसको हम रोज़ रात में चंदन लगाते हैं ना, मैं लाइव पर बोलता हूँ, उसी पानी से चंदन को मैं लगाऊंगा। और वो पानी जब ख़त्म होने को होगा तो और मिले न मिले, हम सरजू जी का जन्म लाएंगे, वो कभी समाप्त नहीं होगा। इच्छा है हमारी। मोदी योगी के चरणों का पानी चाह रहे हैं। चरणों का धूल मिल जाए, लोगों ने कहा नहीं वो धूल नहीं देंगे। आप तो हमका भैया पानी तो दे सकते हैं, तो एक बोतल पानी अब आप पानी दिलवाई नहीं, वास्तव में पूरे भारत को बदल दिया। भाई चरणों का धूल, लोगों ने कहा बाबा जी आप दोनों से उम्र में बड़े हो, तो धूल नहीं देंगे बल्कि नाराज होंगे। अच्छा, श्याम साधु की बात करें तो इतना पॉपुलर नहीं है, जबकि आप बताते हैं जैसा कि 8 साल की आयु, 9 साल की आयु थी, उस समय से आप 82-83 साल की आयु के हो गए हैं। लंबे समय से आप सिर्फ और सिर्फ गौ सेवा और पशु सेवा करते आ रहे हैं। लेकिन जो पशु सेवा के मामले में अगर बात की जाए तो मेनका गांधी का नाम आता है। ऐसे तमाम और लोग हैं जो बहुत चर्चित चेहरे हैं। आप इतने लंबे समय से, इतने दशकों से आप सिर्फ और सिर्फ पशु सेवा कर रहे हैं, दूसरा आपके पास कोई कार्य नहीं है, इकलौता यही कार्य है, फिर भी आप इतना पॉपुलर नहीं हैं, तो कैसे देखते हैं? अब हम इसको यही समझेंगे, अब हमें 85 साल की उम्र में पता लगा कि हमारा देश गुलाम क्यों था। अच्छा, 85 साल के 85 में लगेंगे। मेरा देश की गुलामी का कारण
कोरोना आया, वैक्सीन आ गया, कोरोना भगा दिया। लेकिन जो जदेसी की भावना है हमारे भारत में, जदेसी के कारण मुगल घुस के आ गए। ईर्षा ईर्षा के कारण, आपसी ईर्षा, बिरले कोई होता है। हमने कहा विजय शुक्ला जी का मैं नाम लेता हूँ, यही एक ऐसी शख्सियत थी कि सबको राइवली में लेके चले, गरीब हो अमीर हो, जात कुछ नहीं देखा, सबकी मदद किया इन्होंने, भरपूर मदद किया। तो काश अगर ऐसे लोग हो जाएं ज़्यादा तो काम बहुत आ। देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हम जब देखे हमारी नहीं कोई सुनता है, तब मैंने चैलेंज किया कि वर्ड को, भाई लोगों ने कहा बाबा आपने इतना काम किया, प्रमाण है, जनता है, बोलेगी। तब वर्ड को चैलेंज किया, भैया एक आदमी दुनिया में आओ जितना काम की मैंने पराकाष्ठा पार किया है, पराकाष्ठा। मैं जमींदार परिवार का हूँ, जात का ब्राह्मण हूँ और मिश्रा हूँ। एक मिश्रा जी की ये कहानी हो कि एक रिकॉर्ड तोड़ा हो, न किसी महात्मा ने किया, न किसी नेता ने किया, और उस आदमी की ये नाकदरी, कोई एक बोतल पानी मांगे और उसको पानी नहीं मिल रहा है। जो बीच वाले लोग हैं, वो बीच के लोग दोषी हैं, न कि मोदी जी, योगी जी। उन तक आप ही जैसे लोग बात पहुंचा सकते हैं कि एक ब्राह्मण है, साधु भी है, महाराज एक बोतल पानी उसको दे दीजिए, वरना अनशन में बैठेगा वो। अगर आप लोग चाहेंगे तो हम अनशन में। श्याम साधु ने ऐसे कौन से काम किए हैं जिसको लेकर के चर्चा की जाए? ऐसे कौन से बड़े काम किए? काम ये किए हैं, बचपन से बुढ़ापे तक का रिकॉर्ड है, जनता बोलेगी, कागज बोलेगा कि पशु पर्यावरण सेवा में पूरी जिंदगी अपनी लगा दिया बिना किसी स्वार्थ के। और श्याम साधु भारत का पहला व्यक्ति है जिसको मीडिया ने पर्यावरण एवं पशु सेवी की उपाधि दिया है। ये मीडिया की देन है। और प्रिंट मीडिया अगर न होती और विजय शुक्ला जैसे लोग हाथ मेरे ऊपर न रखे होते तो आज हमारे पट्टीदार हमको पागल खाने भेज दिए होते, मैं पागल खाने में मर गया होता अब तक। लेकिन इनकी इसे हंसे, और प्रिंट मीडिया ने हमारा पूरा साथ दिया है। माँ गंगा के लिए मैं 49 दिन मरा हूँ। हम हिंदुस्तान के सारे हिंदुओं से, बाबाओं से, नेताओं से मैं जानना चाहता हूँ कि 49 दिन का मैंने अनशन करके माँ गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित कराया, सारे अखबारात रखे हैं, और उसके बाद भी कोई हमारी कोई पूछ नहीं, हमको टिकट नहीं चाहिए, हमको पैसा वोट नोट नहीं चाहिए। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि सरकार में जो काम हो रहा है कुछ हमारी भी राय ली जाए। केवल राय ले लें, आप भले अपने मन से करें, कम से कम उस लायक तो हमको समझा जाए। हमको टीए मत दीजिए, मैं 85 में 2 जून को लगने जा रहा हूँ, हम क्या करेंगे? जैसे पूरी ज़िंदगी मैंने काटी है, भगवान की दया से 2 हमारी बेटियाँ हैं और कोई है नहीं, तो उन्हें किराया भाड़ा उनसे हम ले लेंगे। कितना वर्क किया है कि बताइए। एक क्वेश्चन है मिश्रा जी, हाँ ये सोलह जी ज़रा ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन है हमारा कि भारत के सारे हिंदू, सारे बाबा और सारे नेता कहाँ थे जब मैं अकेला मरा हूँ 49 दिन तक, और मैंने मनमोहन सरकार को बधाई दिया है। एक क्वेश्चन है, और हमारे जैसे आदमी की अनदेखी की जाएगी। क्या उम्मीद करते हैं देश हमारा आगे जाएगा? कहीं नहीं कहीं कोई ना कोई गड़बड़ी आएगी। मोदी योगी जी कब तक देश को बचा पाएंगे? उन लोगों ने तो जो किया है उनके जैसा न था और न आगे होगा। ये बहुत कटु सत्य है, नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। मैं 85 साल का हूँ, नहीं हो सकता, उनके बराबरी कोई नहीं कर सकता। दुख इस बात का है कि शिवरी ने झूठे बैर राम को खिला दिए, और यह राम नामी सरकार से मैंने एक बोतल पानी मांगा। मैं रोज रात को लाइव पर आता हूँ, पूरा वर्ल्ड हमको सुनता है कहीं ना कहीं, और हमारी बात वहाँ तक नहीं गई महाराज। तो एक बोतल पानी दिलवा दीजिए, तब तो हम समझेंगे आप हिंदू हैं, आप ब्राह्मण हैं, वरना हमको आपसे भी नफरत हो जाएगी। तो ये थे, एक बोतल पानी दिलवा दीजिए बस। ये थे श्याम साधु, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये पहली बार ऐसी सरकार आई है जो पशुओं को लेकर के इतना
सोचती है। और ऐसे में इनके जैसे लोग जो जिन्होंने अपनी जवानी पूरा, अपना बचपन पूरा पशु प्रेम में लगा दिया, अब ऐसे लोगों की अगर पूछताछ नहीं होगी रायबरेली जैसे ज़िले में, जो लखनऊ से सटा हुआ ज़िला है, और यहाँ से भी इनकी आवाज़ अगर मुख्यमंत्री तक नहीं जाएगी तो कहाँ किसकी आवाज़ मुख्यमंत्री तक जाएगी। इनका बस इतना ही कहना है कि इनके जो दिल की बात है, जो इन्होंने इतने दशकों तक जो सेवा की है, उसका कम से कम इन्हें कुछ प्रतिफल मिले, या यूँ कहें कि उसमें इनको कुछ ना कुछ इनको इनसे जो इनके जो अनुभव हैं वो शेयर किया जाए, वो लिए जाए इनसे, और उनका लाभ आने वाले समय में पूरा देश उठाए। तो हमारी एक मांग है भारत सरकार से कि जितने भी नहर हैं और जितनी सड़कें हैं और जितनी रेलवे लाइनें हैं, जहाँ जहाँ इनके किनारे सरकार पेड़ लगवावे, कानून बनावे बड़े लोगों के लिए कि आपको टैक्स में छूट मिलेगी, इतने पेड़ आप तैयार करवाइए। तो हुजूर, ये कोरोना के काल में कितने लोग ऑक्सीजन के बिना चले, भैया अचानक भैया हो गया, कोई सरकार भी उसमें क्या कर सकती थी। तो हम ये चाहते हैं कि पर्यावरण के मामले में बरगद या पीपल और गूलर नहीं, गूलर तो बकरी वाले सब उड़ा देंगे, पीपल और बरगद और पाकर, इन तीनों पेड़ों को करोड़ों अरबों की संख्या में लगा दिया जाए महाराज, तो पर्यावरण की बहुत हद तक समस्या सुलझ जाएगी और हम समझेंगे कि हमको नया जीवन फिर से मिल गया। इसलिए कि एक बरगद का पेड़, शुक्ला जी आप भी ध्यान दीजिएगा, प्रभु आपने तो बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, अब आपके पास चेरों की कमी नहीं है, अब आप चेरों से लगवाइए। लोगों से कहिए भैया नदी के किनारे सरकारी ज़मीन में बरगद का पेड़ लगाओ, तैयार करो, पीपल या बरगद जो। अब आपके कहने से अगर पीपल बरगद लग गया, वो कई सौ साल तक रहेगा। कई बार हम लोग आएंगे, पैदा होंगे, मरेंगे, चले जाएंगे, वो पेड़ पुण्य भी करता रहेगा, पशु पक्षियों को, बंदरों को भोजन मिलता रहेगा। और इस सरकार के लिए कोई बड़ा काम नहीं है, वो कानून बना दे कि अगर आपको ये पेंशन, किसानों को पेंशन मिलता है, जाइए आप सरकारी की जगह पर पेड़ लगाओ, तैयार करो, 1 लगाओ, 2 लगाओ। ये हमारी दिल की आखिरी ख्वाहिश तो महाराज यही है। तो ये थे श्याम साधु। फिर मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ, तब तक बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।